हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वोकैब विद कशिश। तो चलिए आज से हम स्टार्ट करते हैं अपना वोकैबलरी सेशन। और यहाँ पे हम सिर्फ वही वोकैबलरी करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमें ऐसी कोई फालतू ऐसा कुछ कोई डिस्कशन नहीं करना है कि जिससे हमारा टाइम वेस्ट हो। ठीक है, तो चलिए लेट स्टार्ट नाउ। तो फर्स्ट वर्ड आज का हमारा है वो है टीडियस। क्या है? टीडियस, है ना। तो टीडियस आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है। अच्छा, ये टीडियस का मतलब क्या होता है? टीडियस का मतलब होता है कि थकाऊ। टीडियस मतलब होता है क्या? जैसे थकाऊ। थकाऊ इन मीन्स ऐसा जैसे बोलते नहीं है, टायर्ड, टीडियस, है ना। बोरिंग, बोरिंग हो जाना, है ना। और क्या हो जाना, यानी डल होना, बहुत ज़्यादा फीका होना। डल तो आप जानते हो ना। तो डल, ये सारे वर्ड्स जो हैं इसके सिनोनिम वर्ड्स हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड अब हमारा है फैसिनेटिंग। जैसे क्या है? फैसिनेटिंग। 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 अच्छा, अगर मेरी कोई स्पेलिंग वगैरह कोई गलत हो तो आप थोड़ा एक बार अपने से चेक कर लेना। ठीक है, वैसे मिस्टेक तो नहीं होगा, बाकी अगर हो जाए तो देख लेना। चलिए, अच्छा देखिए, फैसिनेटिंग। फैसिनेटिंग का मतलब होता है मोह लेना। मतलब जैसे मोह लेना, मोह लेना आप समझते हो? मोहित करना, किसी को मोह लेना यानी कि मोहित करना। अच्छा, ये बताइए, अच्छा जब मोहित कौन करती है? ऑलमोस्ट लड़कियाँ ही करती हैं भाई, है ना। लड़के तो करते नहीं है, लड़कियाँ करती हैं। लड़कियाँ तो वैसे खैर बहुत अट्रैक्टिव होती हैं, है ना। तो आप लोगों को भी मालूम होगा। ठीक है। तो फैसिनेटिंग मतलब होता है मोह लेना, यानी कि जैसे चार्मिंग। इसका जो सिनोनिम वर्ड, सिनोनिम वर्ड जो है वो है चार्मिंग। ठीक है, चार्मिंग हो गया। और क्या होता है इसका? एक होता है एब्जॉर्विंग। क्या होता है? एब्जॉर्विंग। एब्जॉर्विंग। और क्या होता है? और होता है कि कैप्टिवेटिंग। जैसे क्या होता है? कैप्टिवेटिंग। देखिए यहाँ पे एकदम लास्ट आपको नहीं समझ में आ पाएगा, तो मैं आपको स्पेल कर देता हूँ इसको। CAPTIVATING। ठीक है ना, कैप्टिवेटिंग। ठीक है, कैप्टिवेट करना। ठीक है, तो फैसिनेटिंग मतलब मोह लेना, मोहित करना। चार्मिंग, एब्जॉर्बिंग, कैप्टिवेटिंग इसका सिनोनिम वर्ड है। एंड टीडियस मतलब होता है थकाऊ, यानी कि बोरिंग या डल होता है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है हमड्रम। हमड्रम। जैसे है ना, हमड्रम। अच्छा, ये हमड्रम क्या होता है? जैसे हमड्रम का मतलब होता है कि फीका। हमड्रम मतलब क्या होता है? फीका, यानी कि डल। ठीक है। अच्छा, थोड़ा मुझे ना ये थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ाने में भी क्या है कि मैंने अभी मंगाया था, ट्राईपॉड मंगाया हुआ है, तो आया नहीं है अभी। आ जाएगा एक दो दिन में। तो थोड़ा सा अभी वो हो रहा है, परेशानी तो हो ही रही है पढ़ाने में, थोड़ा ऐसा बैठना वगैरह में। चलिए ठीक है। तो देखिए, हमड्रम, हमड्रम का मतलब होता है फीका, यानी कि डल। अच्छा, तो डल, डल क्या होता है? फीका, यानी कि टेस्ट कैसा होगा उसका? खराब होगा, वैपिड होगा। और वैपिड किसके लिए होता है? टेस्ट के लिए यूज़ होता है। ठीक है, वैपिड टेस्ट। ठीक है, और क्या होता है? लैग्स, लैक्स। जो लैक्स हो गया। और क्या था? मोनोटोनस। ये सारे इसके सिनोनिम वर्ड्स हैं। ठीक है, मोनोटोनस, जो ना, जो मोनोटोनस की स्पेलिंग MONOTONOUS। ठीक है। चलिए, अच्छा नेक्स्ट आता है हमारा ऑब्सक्योर। क्या था? ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर। देखिए, ये सारे सिनोनिम वर्ड्स जितने भी मैं बता रहा हूँ, जितने भी वोकैबलरी बता रहा हूँ, ये वोकैबलरी, इसमें जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो एकदम एक्सपेक्टेड हैं पॉइंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो हमारे SSC हो गया, बैंक हो गया, रेलवे, जो भी एग्जाम्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, सब में आए हुए हैं। ठीक है ना। तो चलिए, ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मतलब होता है हमारा अस्पष्ट। अस्पष्ट। अस्पष्ट का मतलब क्या होता है? जैसे अनक्लियर। देखा, अनक्लियर मतलब जो क्लियर ना हो। अच्छा, क्लियर ना हो। देखिए, इसके लिए एक बहुत फेमस वर्ड जो हमेशा आता है हमारे एग्जाम में, वो है एम्बिगुअस। जैसे एम्बिगुअस, जैसे एम्बिगुअस हो गया। और क्या होता है? एक वेग होता है ना। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स जो हैं ये इसकी क्या है? सिनोनिम वर्ड्स हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा आता है एमिनेंट। नेक्स्ट आज का हमारे का वर्ड क्या है? एमिनेंट। एमिनेंट मतलब होता है, एमिनेंट मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा फेमस होता है, जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होता है। ठीक है। जैसे जैसे अच्छा देखिए, नरेंद्र मोदी, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर हमारे। ठीक है, मिस्टर नरेंद्र मोदी। तो ये जो है, ये हमारे क्या है? एमिनेंट पर्सन में आते हैं। ठीक है, यानी कि रेनाउंड पर्सन में आते हैं, यानी कि फेमस पर्सन में आते हैं। ठीक है ना। जैसे अच्छा अच्छा, अब इनके लिए और क्या होता है? प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट जो वर्ड है वो इसी से ही, यही है इसका सिनोनिम। देखिए, प्रोमिनेंट, एमिनेंट, है ना, रेनाउंड। और क्या होता है? एक होता है फ्लैग्रेंट। अच्छा अच्छा, फ्लैग्रेंट मतलब, अब देखिए फ्लैग से रिलेटेड, फ्लैग। अच्छा, अब जो देखिए देखिए, अच्छा जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं ना, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है वोकैबुलरी में। ये तो मैं मेरा एक्सपीरियंस खुद का बोलता है, क्योंकि मैंने देखा है कई लोगों को
हिंदी मीडियम के जो बच्चे होते हैं उनको याद करने में, लर्न करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मतलब वो वोकेबलरी उनके लिए ऐसा लगता है जैसे एकदम पहाड़ टाइप का हो। तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं होता है। देखिए अगर हम किसी चीज़ को, अगर एक चीज़ को हम रोज़ रोज़ रेगुलर रेगुलर करेंगे अगर उस चीज़ को, तो वो हमारी एक हैबिट भी हो जाती है और हमारा मतलब हमारी एक प्रैक्टिस हो जाती है। ठीक है, चलिए तो एमिनेंट समझ में आपको, रेनाउंड समझ में आया, प्रोमिनेंट समझ में आया, फ्लैग्रेंट समझ में आया आपको, है ना। तो ये सारे इसके क्या थे, सिनोनिम वर्ड थे। ठीक है, अच्छा जो नेक्स्ट हमारा जो एक वर्ड आता है वो है सेलिब्रेट। अच्छा जो सेलिब्रेट का मतलब क्या होता है, सेलिब्रेट मतलब होता है जो अविवाहित होता है, मतलब जो विवाह ना करे। ठीक है ना, अविवाहित। अच्छा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं उनका शौक होता है कि उन्हें शादी नहीं करनी है ना, तो वो क्या होता है, अनमैरिड होते हैं, जो ना। और उन्हें क्या बोलते हैं, सिंगल बोलते हैं। जो ठीक है, सिंगल भी बोल सकते हो, अनमैरिड बोल सकते हो। अच्छा अब ये बताओ, जैसे अभी सेलिब्रेट लिखा है, सेलिब्रेट एक हमको ऐसा, मतलब जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स है या ऐसे जो फर्स्ट टाइम वोकैबुलरी पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए एक नया नया होगा। बाकी अनमैरिड, सिंगल, ये तो कॉमन वर्ड हो गया। लेकिन देखिए हमको सिर्फ ये ऐसे वर्ड्स पे फोकस करना है जो हमने कभी सुना ना हो, जो हमने कभी देखा ना हो। ठीक है, मतलब जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, चलिए। अच्छा नेक्स्ट अब हमारा जो वर्ड है आज का, वो है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है अब नेक्स्ट वर्ड हमारा है कि जो टर्मोइल। जैसे क्या है, टर्मोइल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है, टर्मोइल। जैसे टर्मोइल, टर्मोइल का मतलब होता है उथल पुथल करना। जो उथल पुथल, अच्छा उथल पुथल क्या होता है, उथल पुथल मतलब होता है जैसे कि क्या नाम है, कम्प्लीटली जो डिसऑर्डर करना, जो ना, जैसे। अच्छा इसी से एक रिलेटेड और इसी का ही सिनोनिम वर्ड है केओस। जैसे केओस, मैं इसको अलग से बताने वाला था, लेकिन अब अलग से क्या बताना, इसी में बताते हैं, सिनोनिम तो है ही, है ना। तो केओस हो गया। अच्छा जो और क्या होता है, पैनिक हो गया। अच्छा पैनिक मतलब होता है वैसे तो दहशत होता है ना। जो पैनिक मतलब क्या होता है, दहशत होता है। अच्छा अब इसी का ही एक और होता है एंग्जाइटी। एंग्जाइटी तो होता है चिंतित, जरा चिंतित, घबराहट, है ना। तो उथल पुथल करना, भाई उथल पुथल कर देंगे घबराहट नहीं हो जाएगी, एंग्जाइटी नहीं हो जाएंगी, है ना। स्टैम्पीड, स्टैम्पीड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। स्टैम्पीड का मतलब होता है भगदड़। वैसे तो होता है इसका मतलब भगदड़, है ना। इसका मीन्स जो मीन्स होता है वो होता है भगदड़। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें क्या होती हैं, जैसे टर्मोइल हो गया, टर्मोइल का मतलब उथल पुथल यानी क्योस, पैनिक, ये सारी जो है इनके सिनोनिम वर्ड्स हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा नेक्स्ट हमारा आता है जैसे ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी, अब भाई देखो थोड़ा सा भगदड़ मची है और थोड़ा उथल पुथल हुआ है, तो थोड़ा शांति भी होनी चाहिए, है ना। शांति नहीं होगी तो काम कैसे चलेगा, तो ट्रैंक्विलिटी करेंगे हम लोग। ट्रैंक्विलिटी करेंगे तो क्या हो जाएगा, शांति हो जाएगी। अच्छा शांति हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, पीस हो जाएगा। इसी का ही सिनोनिम वर्ड, और पीस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेरेनिटी हो जाएगी, है ना। सेरेनिटी जो है इसी का ही सिनोनिम वर्ड है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को। चलिए अब आज का लास्ट वर्ड जो हमारा है वो है प्रोफ्यूज़। क्या हो गया, प्रोफ्यूज़। अच्छा हम दोनों प्रोफ्यूज़, प्रोफ्यूज़ मतलब क्या होता है, प्रोफ्यूज़ मतलब होता है अबंडेंट। क्या होता है, जैसे अबंडेंट, अबंडेंट मतलब क्या होता है, प्रोफ्यूज़ मतलब होता है फ्यूज़ हो जाना। कोई भी चीज़ फ्यूज़ होना, क्यों फ्यूज़ हो जाएगी, जब बहुत ज़्यादा कोई चीज़ हो जाती है तो वो एकदम फ्यूज़ हो जाती है। जैसे बल्ब फ्यूज़ हो जाता है ना, तो बल्ब फ्यूज़ क्यों होता है, जैसे अब एकदम अचानक से लाइट आई, बहुत तेज़ लाइट आ गई और फ्यूज़ हो जाता है ना। तो इसी तरीके से प्रोफ्यूज़ हो गया, भाई प्रचुर मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में भर दोगे तो एकदम फ्यूज़ हो जाएगा, है ना। यानी एबेंडेंट हो गया। और इसी का ही सिनोनिम वर्ड क्या होता है, कॉपियस। क्या आता है, जैसे कॉपियस होना। अच्छा इसका मेन वर्ड बहुत ज़्यादा जो एग्ज़ाम में पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, उसका मतलब है, वो वर्ड है एक्सूबिरेंट। कौन सा है, जो एक्सूबिरेंट, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या समझ में आई इतनी चीज़ें। चलिए अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा ये सेशन, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। ठीक है, ओके, थैंक यू।